एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एकदम शांत अवस्था में बैठे हुए थे। तभी अचानक दूर से एक व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज आई। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की बातों को सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया और आंखें बंद करके अपने ध्यान में फिर से मगन हो गए। बुद्ध के समीप बैठे शिष्यों को बुद्ध की इस प्रतिक्रिया पर बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि आखिर बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति को सभा में आने की अनुमति देना तो दूर, उसकी बातों पर ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। तभी उनमें से एक शिष्य ने कुछ हिम्मत जुटाकर बुद्ध से पूछ ही लिया कि प्रभु, यदि वो व्यक्ति सभा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति क्यों नहीं मिल रही है। शिष्य की जिज्ञासा को सुनकर गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, नहीं, उसे सभा में उपस्थिति होने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अछूत है। मनुष्य ही नहीं वरन सभी जीव जंतुओं को समान भाव से देखने वाले बुद्ध के मुख से ऐसी छुआछूत की बातें सुनकर सभी शिष्य घोर आश्चर्य में डूब गए। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के मन को भाप गए और फिर से एक बार बोले, हाँ, आपने सही सुना है, वो अछूत है। गौतम बुद्ध के ऐसा बोलते ही कई शिष्य एक साथ बोल पड़े, भगवान, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेदभाव ही नहीं है, तो फिर ये अछूत कैसे हो सकता है। शिष्य के मुख से ऐसी बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उस व्यक्ति को सभा में प्रवेश करने की अनुमति इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि वो अभी क्रोध में है, और जब तक कोई व्यक्ति क्रोध में होता है वो अछूत होता है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। जब क्रोधित व्यक्ति तक बुद्धि की ये बातें पहुंची तो उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया और पश्चाताप की अग्नि में तपने लगा। वो समझ चुका था कि क्रोधित व्यक्ति स्पर्श करने योग्य भी नहीं रह जाता, इसलिए भगवान ने उसे सभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। जैसे ही उसका गुस्सा शांत हुआ, उसे प्रवेश करने की अनुमति मिल गई और वो सीधा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपने क्रोधित व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। उस व्यक्ति ने प्रण लिया कि अब वो जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करेगा। दोस्तों, वैसे तो इंसान में बुराइयां बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन इन सभी बुराइयों में क्रोध ही एक ऐसी बुराई है जिससे एक क्षण में सब कुछ खत्म हो सकता है। कई बार तो एक क्षण के क्रोध का आवेग इतना नुकसान कर सकता है कि अनेक प्रयास करने पर भी उस नुकसान की भरपाई जिंदगी भर नहीं की जा सकती। इतिहास गवाह है कि इस क्रोध के आवेग के कारण न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इसलिए इस क्रोध रूपी राक्षस को तुरंत त्याग देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की ही हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है क्योंकि क्रोध में उसके सोचने और समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। विचार शक्ति शून्य होने के कारण क्रोध में वो व्यक्ति कई बार अपना नुकसान कर बैठता है। उसे व्यक्ति की तर्क शक्ति खत्म हो जाती है और वो कुतर्क करने लगता है। विचार शक्ति शून्य होने के कारण क्रोध में वो व्यक्ति कोई भी नुकसान कर सकता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति का गुस्सा जब तक शांत न हो जाए उसे अछूत समझकर उससे दूरी बना लेनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आप ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। धन्यवाद।